हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो लास्ट टाइम हमने नेक की पैटर्न सीखी थी, यहाँ पे बूटी बूटी लगाया था, उस टाइप की हमने नेक की पैटर्न सीखी थी। तब भी मैंने आपको पूछ लिया था कि आपको सिर्फ इतना ही मैं ब्लॉक में नेक की पैटर्न सिखाऊं या फिर पूरी कुर्ती सिखाऊं। तो आप सबने बहुत ज्यादा यही कमेंट किए थे कि मैम आप पूरी कुर्ती के साथ नेक की पैटर्न सिखाओ। तो आज हमें मेरी साइज की कुर्ती बनाने वाली है, तो उसका बॉडी मेजरमेंट कैसे मैंने लिया पहले वो आप समझ लो। तो जो भी हम नॉर्मल बॉडी मेजरमेंट लेते हैं ना, वैसे ही आपको लेना है, बट ऐसे आपको टाइट मेजरमेंट लेना है। देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट कितनी आ रही है, 30 इंच की। अब वेस्ट का मेजरमेंट लिया है, देखो इतना हमें टाइट मेजरमेंट लेना है, 24 इंच की हमारी वेस्ट रहेगी। तो इसी तरीके से आपको सारे मेजरमेंट ले लेना है। जो भी नाप से हम कुर्ती बनाने वाले हैं उसका मेजरमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो मेरा मेजरमेंट रहेगा। आज हम कॉलर वाली कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं, जो हमारी फ्रंट से डीप रहती है और बैक साइड से पैक रहती है। तो आपको ना पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको फ्रंट से नेक डीप रखना रहेगा, बैक साइड से पैक रखना रहेगा, तो उसकी ड्राफ्टिंग आपको किस तरीके से करनी है। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी कि अभी जो हम कुर्ती सीखने वाले हैं उसका नेक का पैटर्न कैसे रहेगा। ओके, तो ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो, जो भी हम कुर्ती बनाने वाले हैं ना, वो कुर्ती हमारी इस टाइप की रहेगी। ये हम कॉलर बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्राइंग भी कर दी है। अब ये जो हमारा कॉलर रहेगा ना, देखो ये वाला जो आपको कॉलर दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये कॉलर ना हम ये वाली लेस से बनाएंगे। ओके, ये वाली लेस को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे भी आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अगर आपको आपको ऐसी पैटर्न बनानी रहेगी ना, तो कैसे बनाना रहेगा। अभी इस टाइप की में बहुत सारे नेक रहते हैं, वो सब कुछ हम कुर्ती पूरी स्टिच हो जाएंगे ना, लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी। अभी सब कुछ आपको मिक्स हो जाएगा ना, इसके लिए अभी आप यही ध्यान दो कि आपको इस टाइप का नेक बनाना रहेगा और ऐसी कुर्ती बनानी रहेगी। तो आपको पूरी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे जो ये नेक कॉलर लगाया हुआ है, ये पूरा कॉलर ऐसे है ना, तो ये कॉलर आपको किस तरीके से निकालना रहता है। फैब्रिक पे निकालना रहेगा तो भी आप वैसे ही निकाल सकते हो, ऐसे अगर आपको लेस से कॉलर बनाना रहेगा तो वैसे भी बना सकते हो। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हमने डायरेक्ट हम फैब्रिक पे ही कटिंग करेंगे। अगर आपको भी इस टाइप की कुर्ती बनानी रहेगी ना, तो आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कट कर देना है। क्लियर हो गया। फैब्रिक को ये हमारी दोनों सीधी साइड रहेगी, फ्रंट और बैक दोनों हम साथ में ही निकालेंगे। तो दोनों फैब्रिक को मैंने रख के इसको एक बार फोल्ड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट साथ में निकल जाएगा। देखो ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी, ये पूरी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। यहाँ पे फैब्रिक का कलर भी ऐसा है ना, तो आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है आप एडजस्ट कर देना। ओके, सिर्फ आपको तो सीखना ही है ना, तो वो तो आप सीख ही जाओगे। अब देखो यहाँ पे हमारी कुर्ती किस टाइप की, कॉलर वाली कुर्ती है ना। कॉलर कुर्ती मतलब वो पैक में जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, अभी ये हमारे कॉलर है, तो सबसे पहले हम ये शोल्डर का मार्क करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें हमें +1 करना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 इंच का। क्लियर हो गया। 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसमें हम +1 करेंगे। फिर इसको डिवाइड 2 करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 7.25 इंच। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी साइज की कुर्ती बना रहे होंगे, अगर आपको मेरे साथ साथ बनाना है तो आप बनाओ। ओके, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। 7.25 इंच मतलब यहाँ पे आएगा, तो 7.25 इंच को मैं यहाँ पे रख के यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ओके, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हम कॉलर वाली कुर्ती बना रहे होंगे, तब यहाँ से जो डाउन जाना है ना, वो आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये कितने इंच का आपको डाउन जाना है ना, वो आपको इसी चार्ट के हिसाब से, देखो अभी आपको दिख रहा है, ये चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करना है, ऐसा मैंने सिखाया था। बट जब भी आपको ये वाली कुर्ती बनानी रहेगी, मतलब कि ये वाला जो हम इसमें कैसा कॉलर है ना, अगर आपको यही सेम कॉलर लगाना रहेगा, तो आपको ऐसा ये चार्ट के हिसाब से मार्क नहीं करना है। तब आपको क्या करना है कि आपकी साइज कोई भी रहेगी, सबको यहाँ से 1.25 इंच ही डाउन जाना है, फिक्स रहेगा।
वो कब फिक्स रहेगा, समझ में आ गया। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करते थे ना, तो जब भी हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना फिक्स नहीं रहता। तो वो कैसे मार्क करना है, अभी जो भी हम ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करते हैं ना, तो ये मार्किंग जब भी आप इस टाइप का कॉलर बना रहे होंगे तो आपको उसका मेजरमेंट 2.5 इंच नहीं लेना है। तब उसको कैसे मेजरमेंट लेना है, तो देखो नेक को आपको इस तरीके से चेक करना है। नेक को पूरा नीचे से नहीं चेक करना है, ऐसे ऊपर से आप चेक करो। तो ऊपर से आपको ऐसे टाइट ही चेक करना है, ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। ऐसे हमने टाइट चेक किया, तो अब हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो राउंड आया ना, वो हमारा कितना आया, तो 11.75 इंच आया। ओके, तो ये हमारा 11.75 इंच आया ना, तो उसको हम नोट करके रख देते हैं कि हमारा जो राउंड आया नेक राउंड। ओके, नेक राउंड हमारा आया 11.75 इंच। अब ये हमारा नेक का राउंड आया 11.75 इंच। ओके, तो अभी मैं आपको नजीक से दिखाऊंगी कि उसको कैसे कैसे मार्क करना रहेगा। ओके, आपको नाप कैसे लेना है वो तो क्लियर हो गया ना। सबको ऐसे ही यहाँ से राउंड नाप लेना है, फिर यहाँ पे आप साइड में एक लिख दो। उसके आगे क्या करना है अब हम वो देखेंगे। ओके, तो हमने नेक राउंड मिला 11.75, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। देखो ये नेक का राउंड टोटल हमें मिला, ये हमारा है 11.75। ये तो हमने पूरा चेक किया ना, तो अभी हमें इसका डिवाइड 4 करना है। नेक राउंड हमारा कितना आया 11.75, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, क्योंकि ये पूरा हमने चेक किया, ये हमें डिवाइड 4 करना है। अब देखो ये पूरा नेक है ना, तो यहाँ पे शोल्डर में तो जॉइंट लगेगा दोनों साइड पे, हाफ इंच इतना तो हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो इसमें से हम 0.5 इंच माइनस कर देंगे। ओके, तो अभी हम इसको कैलसी में करेंगे। 11.75 इंच डिवाइड 4 माइनस 0.5 इंच, देखो तो हमें कितना मिलेगा 2.4 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी हम 2.5 इंच पे मार्क करते हैं उसकी मार्किंग अभी हमें 2.4 इंच पे करनी है। क्लियर हो गया। ये मेरी साइज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये आया। अभी सबकी साइज तो सबका नेक तो एक जैसा नहीं होता ना, तो समझो किसी का यहाँ पे आंसर कोई अलग आया, तो आपको वो आंसर को यहाँ पे लिख देना है, फिर डिवाइड 4 करना है, फिर माइनस हाफ इंच कर देना है। ये आपको क्लियर हो गया ना जो मैंने समझाया। ये मैंने नेक का राउंड मार्क किया, फिर डिवाइड 4 किया, और दोनों ये हमने सिर्फ एक ही साइड का, तो दोनों का हमने हाफ इंच माइनस कर दिया। अभी आपको ऐसा नहीं गिनना है कि दोनों का यहाँ पे भी हाफ इंच और यहाँ पे भी हाफ इंच, तो 1 इंच हो गया तो आपको 1 इंच माइनस करना है। नहीं, आपको हाफ इंच ही माइनस करना है। हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा तो हाफ इंच ही माइनस करना है। क्लियर हो गया। ओके, अभी हमें इसकी मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे हमें 2.4 इंच पे मार्क करना है। 2.4 इंच मतलब 2.5 इंच में एक लाइन कम। सबका ऐसे हम फिक्स नहीं रख सकते कि सबको 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। इसके लिए आपको इस तरीके से चेक करना रहेगा। ओके, ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब शोल्डर का हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो हमें इसका सेंटर हमें मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। देखो ये हमारा सेंटर रहेगा। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे, ऐसे हमें स्ट्रेट रख देनी है। अब नेक का डीप हमें कितना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आप ध्यान से देखना। अभी ये जो हमारा नेक रहेगा ना, ये हमारा कॉलर रहेगा। अब नेक डीप आपको यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, वो आपको कहाँ पे चाहिए उसका आपको मार्क करना है। ओके, तो ये मार्किंग आपको कहाँ पे करनी है, तो जितना आपको डीप चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 7 इंच का डीप चाहिए। अगर आपको 7.5 इंच रखना है ना, तो आप 7.5 इंच भी रख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम नेक डीप ले लेते हैं 7.25 इंच। ओके, नहीं तो 7 इंच, हाँ 7.25 इंच रख देंगे।
7.25 इंच मैंने ले लिया है। मेज़रमेंट में हमने 7 इंच लिया है, बट यहाँ पे मैंने 0.25 इंच प्लस कर दिया है, बट कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7.25 इंच पे हमने मार्क कर दिया, तो ये हो गया हमारा नेक का डीप। तो उसकी मार्किंग मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे हमने नेक की मार्किंग करके हो गया, अभी हम इसको साइड कर देंगे। अब हम कौन सी मार्किंग करेंगे, तो देखो ये जो हमने यहाँ तक हमने ये मार्किंग कर दी ना, अभी यहाँ पे हमारा ऐसे रहेगा, तो ये वाला बॉक्स बनाना है ना, तो हमें ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन रहेगी। तो ये लाइन को हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, तो ये लाइन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। अभी हमारी चेस्ट कितनी इंच की है, 28.5 इंच की हमारी चेस्ट है। अपर चेस्ट को नहीं देखना है, चेस्ट को देखना है। चेस्ट हमारी 28.5 इंच है, तो ये वाली लाइन में जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 28.5 इंच की। चेस्ट डिवाइड 6, तो डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 6 इंच मिलेगा। अभी ये 6 इंच को हम मार्क कहाँ पे करेंगे, 1.25 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। अभी यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया। जो भी हमने 6 इंच पे मार्क किया, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी कौन सी लाइन रहेगी, तो अपर चेस्ट की लाइन रहेगी। ये क्लियर हो गया, अपर चेस्ट की ये वाली अभी लाइन रहेगी। अब इंची टेप को हम फिर से शोल्डर के सेंटर पे रख देंगे। शोल्डर के सेंटर पर हमने इंची टेप को स्ट्रेट रख दिया है। अब हमारा शोल्डर टू अपेक्स जितने भी इंच का रहेगा, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितने इंच का है, 9.5 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच प्लस हाफ इंच प्लस करना है, तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अब शोल्डर टू अपेक्स हमने मार्क कर दिया। अब हमें हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप की हमारी लेंथ है 19 इंच की, तो 19 इंच की हमारी हिप की लेंथ है, उसमें भी हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो 19.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अभी ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अभी ये वाली लाइन को भी हम डार्क कर देंगे। तो ये हमें ये वाली लाइन अपर चेस्ट, ये चेस्ट लाइन, और ये लाइन रहेगी हमारी हिप की लाइन। अभी लाइन हमारी कौन सी बाकी है, तो वेस्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी ना, तो वेस्ट लाइन बाकी है। तो वेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, तो चेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों का सेंटर, दोनों का हमने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। सारी लाइन हमें मिल गई। अभी हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ की मार्किंग कोई फिक्स नहीं रखा है, जितने भी हमारी फैब्रिक रहेगा ना, उतना मैं लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ तक ही मैंने इसको फाइनल ही रखा है। आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी ना, उसमें आपको 1 इंच या फिर फोल्ड में अगर आपको ज़्यादा फैब्रिक जाने देना है तो 1.5 इंच रख देना है। क्लियर हो गया, वो तो अभी सबको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल 4 मार्किंग मिल जाएगी। ओके, अब 4 मार्किंग तो मिल गई, इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपर चेस्ट में आपको 4.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट में आपको 3.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। वेस्ट में आपको 3.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। और हिप में आपको 2.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैंने टेबल पे लिख दिया है कि अपर चेस्ट में इतनी लूजिंग, चेस्ट में ये, वेस्ट में ये और हिप में ये लूजिंग। ओके, अभी हमें अपर चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 30 इंच की हमारी अपर चेस्ट है। उसमें हम प्लस करेंगे 4.75 इंच, फिर हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 8.6 इंच।
तो 8.6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.6 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। सिलाई का आपको जितना भी ऐड करना रहेगा, अगर आपको सिर्फ हाफ इंच ऐड करना है तो हाफ इंच ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 1.5 इंच रख देते हैं। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 28.5 इंच। 28.5 इंच की चेस्ट है, उसमें हम प्लस 3.75 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। तो 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया। सिलाई का हमने कितना ऐड कर दिया? 1.5 इंच। अब ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमने प्लस लिख देती हूँ ताकि इसको प्लस करना है ये समझ आए। ये वेस्ट लाइन है। अब वेस्ट में अगर आपको बैक साइड में टक्स लगाना रहेगा तो आपको यहाँ पे उसका टक्स का ऐड करना है। अगर आपको बैक साइड पे टक्स नहीं लगाना है तो आप मत ऐड करो, ओके। तो अभी मुझे, क्योंकि मेरी साइज ना छोटी है, बैक साइड में टक्स, फ्रंट में टक्स, ये सब कुछ कब लगाना पड़ता है? तो जब भी आपकी हैवी साइज रहेगी ना, बॉडी उस टाइप की रहेगी, तब आप लगाओगे तो चलेगा। अगर आपकी मेरी जैसी ही बॉडी रहेगी ना तो उसमें ना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और दिखेगा भी नहीं इतना ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे टक्स नहीं लगाऊंगी। मुझे बैक साइड में टक्स रहता है ना, वो वैसे पसंद भी नहीं है क्योंकि वो फिर दिखता जैसा है। इसके लिए ए लाइन कुर्ती रहती है तो उसमें चल जाता है, स्ट्रेट कुर्ती में मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मैं वेस्ट में टक्स नहीं लगाऊंगी, बट मैं आपको क्लियर करूंगी कि वेस्ट में अगर आपको टक्स लगाना रहेगा तो आपको कैसे लगाना है। तो पहले तो हमें इसकी तो 24 इंच की हमारी वेस्ट है, उसमें हम प्लस करेंगे 3.75। 24 इंच की हमारी वेस्ट प्लस 3.75 डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6.9 इंच। 6.9 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 6.9 इंच मतलब कि 7 इंच में एक लाइन कम ले लेते हैं। 7 इंच पे ही हम मार्क करेंगे ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। अब अगर आपको बैक साइड में टक्स लगाना रहेगा तो आपको 1 इंच टक्स का ऐड कर देना है, फिर आपको सिलाई का 1.5 इंच ऐड करना है, ओके। और अगर आपको नई टक्स लगाना रहेगा तो आपको यहाँ पे मैंने कैसे मार्क किया था ना कि 6 इंच 7 इंच में एक लाइन कम, सेम आपको यहाँ पे मार्क करके सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच। तो यही मार्किंग आपकी फाइनल मार्किंग हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अभी ये वाली मार्किंग को नहीं ध्यान देना है, ओके। ये 2 मार्किंग हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब हीप हमारी कितने इंच की है? 32 इंच की हीप है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.75 इंच, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8.6 इंच। तो 8.6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.6 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच ही रखेंगे, तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया? 8.6 इंच पे मार्क किया ना। सेम मार्किंग को हमें कुर्ती के एंड में मार्क कर देना है क्योंकि हमें लेंथ यहाँ तक चाहिए ना। तो 8.6 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर सिलाई का कितना ऐड किया? 1.5 इंच, तो सेम मार्क कर देंगे। अभी ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सिंपल है, सबको आता ही है, बट मैं स्लो क्यों बता रही हूँ ताकि जो नए हैं ना उनको भी समझ आए। डायरेक्ट अब आप यही वीडियो स्टार्ट करके कुर्ती स्टिच करने जाओ ना, फिर भी आपकी हो जानी चाहिए, इसके लिए मैं इतना डीप में समझा रही हूँ। अभी ये वाले पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको नीचे से थोड़ी ए लाइन बनानी रहेगी ना तो इसको आपको ऐसे क्रॉस मार्क कर देना है, ओके। वो तो आपको पता ही है, ए लाइन हमने सीखा ही था। अभी ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, नीचे का कंप्लीट है। अभी हम ऊपर का देखेंगे। अभी ये हमारी हिप की लाइन है ना, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे यहाँ से, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे,
कि अब ये लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको हम यहाँ पे, अब ये लाइन तो हमारी यहाँ पे अपर चेस्ट। सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो बहुत ज्यादा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे ऐसे, क्योंकि फिटिंग तो हमें जितनी चाहिए उतनी ही करनी है ना। ज्यादा फैब्रिक बाहर की साइड रहेगा तो उसको तो हम बाद में कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दी। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो उसको तो पॉइंट ही बनने देना है, बट ये वेस्ट में हमारा बहुत ज्यादा पॉइंट बन रहा है तो इसको हमने राउंड शेप दे दिया है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अभी मुझे साइड में भी यहाँ पे टक्स नहीं देना है। ओके, आपको भी नहीं देना है, मत दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी आप अभी टक्स मत दो। अब हमारा आर्म होल ड्रॉ करना बाकी है। तो जब भी हमारा पैक नेक रहता है तो हम आर्म होल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? तो पहले तो हमें जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, इसको मैं नजीक से दिखाती हूँ। अब 1.25 इंच जहाँ से डाउन गए हैं और ये हमारी अपर चेस्ट की जो लाइन है, दोनों का पहले आपको मिडल ले लेना है। देखो यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया, सेंटर पे मार्क कर देना है। अभी जो भी हमने फुल शोल्डर की मार्किंग की वो कितने इंच की 7.25, उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। तो हमें 6.25 इंच पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब 7.25 इंच पे हमने मार्क कर दिया, इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच माइनस करेंगे 7.25 इंच तो कितना आएगा? 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। 7.25 इंच माइनस हाफ इंच, यहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। अब जो भी हमारी ये वाली लाइन है हम उसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेनी है। अब फ्रेंच कर्व को हमें इस तरीके से सेट करना है, यहाँ पे देखना है और ये वाला पॉइंट ऐसे हम इसको रखेंगे। देखो इस तरीके से हमने इसको रख दिया, फिर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल। फ्रंट का आर्म होल हो गया। अभी ग्रीन रहेगा ना, वो हमारा फ्रंट का रहेगा। अभी मैं येलो ड्रॉ करूंगी, उसको हमें बैक साइड का रहेगा वो। ओके, अभी यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है। ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, वहां से हमें हाफ इंच बाहर की साइड पे यहाँ पे मार्क कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अभी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी फ्रेंच कर्व को फिर से हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्ट्रेट ही रहना चाहिए, उसी तरीके से आपको फ्रेंच कर्व रखना है। वो मैं आपको अभी समझाती हूँ ठीक से, क्योंकि नए रहेंगे ना उसको नहीं समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे ना, ये मेरा दोनों आर्म होल ना यहाँ पे साथ में ही है। ये इतना गैप तो हमारा साथ में ही रहेगा। को 1 इंच तक का तो जो गैप रहेगा ना, वो दोनों आर्म होल साथ में रहना चाहिए। फिर यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए। देखो ये हमारा बैक साइड का ज़्यादा रहेगा ना, इसको हम इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो ये हमारा येलो वाला बैक साइड का ज़्यादा रहेगा, फ्रंट का थोड़ा अंदर की साइड रहेगा, बट यहाँ पे तो दोनों मिलना ही चाहिए। ओके, तो ये आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है वो भी हो गया। अभी हमें मार्क करना है, कॉलर का मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करना है? तो देखो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया था, वो हमने डीप मार्क कर दिया था ना। अब हमें कॉलर कितने इंच का बनाना है? तो यहाँ पे तो मेरी तो लेस ही है ना, तो लेस को ही हम देख लेते कि हमारी कितनी इंच की लेस है। तो इसी के नाप से हम कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम जो कॉलर बनाने वाले हैं वो टोटल हमारा कितने इंच का रहेगा? तो 1 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच में एक लाइन कम इस तरीके से एक पेपर को भी कट कर दिया है। 1 इंच से ही हम देखेंगे, यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 1 इंच में एक लाइन कम। तो ये हमने पेपर को भी कट कर दिया है। 1 इंच में एक लाइन कम हमारा कॉलर बनेगा। ओके, क्योंकि हमारी ये लेस है इसके लिए। अभी आपको कितनी भी साइज का कॉलर बना रहेगा कोई बात नहीं, आपको उतनी साइज का कॉलर बना देगा। अब आपको जितनी भी साइज का कॉलर बना रहेगा उसको आपको
ये हमारी नेक की लाइन है ना, ये वाली देखो, ये नेक की लाइन है। तो यहाँ पे ऑन फुल साइड पे आपको एक मार्क कर देना है। 1 इंच में एक लाइन कम हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब ये हमारा कॉलर इस टाइप का है ना, तो ये आपको कितने यहाँ से लेके इतना कितना नीचे मार्क करना है वो कैसे समझ में आएगा। तो देखो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है ना, अपेक्स पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये चेस्ट लाइन हमने मार्क किया था। तो चेस्ट लाइन से आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच तक रख सकते हो। ओके, अगर आपको 4 इंच रखना रहेगा, चेस्ट लाइन से 4 इंच तक का रखना रहेगा तो आप 4 इंच रख सकते हो। 3.5 इंच रखना है तो 3.5 इंच रख सकते हो। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच का रखेंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। आपको अगर थोड़ा लॉन्ग चाहिए, जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ये अगर लॉन्ग चाहिए तो आपको 4 इंच पे मार्क कर देना है, या तो फिर 4.5 इंच। उससे नीचे जाओगे ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अभी हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ऑन फुल साइड से हमें जितना भी इंच का कॉलर रेडी चाहिए उसका हमें हाफ कर देना है। तो यहाँ पे हम इसका हाफ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ऐसे ही हाफ कर दिया है। हाफ करके जो मार्क है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अभी हाफ इंच से थोड़ा सा ही कम आएगा, क्योंकि टोटल हमारा कॉलर 1 इंच तक का नहीं है। देखो ये 1 इंच को आप ध्यान रखो, फिर ये वाला जो 1 इंच से एक लाइन कम है, तो दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मिलाऊंगी। फिर यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तो ऐसे मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना ही आ रहा है, बस थोड़ा सा कम आ रहा है, तो उतना मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इसको रख के उसका हाफ, मतलब कि आपको जितना भी कॉलर रेडी चाहिए उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। यहाँ पे हमने जितना भी इंच का कॉलर रेडी चाहिए उसका हमने हाफ किया। फिर यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो ऐसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमने ये पट्टी मैंने 1 इंच में एक लाइन कम की ही क्यों कट किया, क्योंकि मुझे इतना ही कॉलर ब्रॉड चाहिए। अगर आपको 1 इंच का कॉलर रेडी चाहिए तो आपको 1 इंच की पट्टी निकालनी है। अगर आपको 0.75 इंच का कॉलर रेडी चाहिए तो आपको 0.75 इंच की पट्टी रेडी निकाल लेनी। ये हमने पट्टी निकाल के हो गया। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट्स है, देखो मैं फिर से डार्क कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट्स है, वहाँ पर हम ये पट्टी को रखेंगे यहाँ से। अभी जो भी हमारा नेक डीप वाली लाइन है वहाँ से हम इसको इस तरीके से क्रॉस रखेंगे। ये हमने रख दिया ऐसे। अब देखो जो हमने ये वाला मार्क किया है ना, ये वाला, इसको मैं पेपर पे भी आपको करके दिखाती हूँ। देखो ये जो हमने मार्क किया है ना, वहां से ये क्रॉस कहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ से ये क्रॉस जा रहा है ना, पेपर समझ में आया, ये यहाँ से क्रॉस जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है एक, ये हमने मार्क करके हो गया। अभी अगर आपको ये मार्किंग करना कंपलसरी रहेगा। ओके, आपको ऐसे मार्क करोगे ना तब भी आपको ये जो आपको नेक का डीप चाहिए उतना ही आपको नेक का डीप मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे रखा, तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला देना है। फिर ये जो हमने मार्क किया वहाँ पे आपको इसको मिला देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कॉलर लग जाएगा। उसके बाद हमें रेडी कॉलर तो जो हमने मार्क किया है ना उतना ही मिलेगा। अब ये हमारा क्रॉस गया है, जहाँ से ये ऐसे अलग अलग हो रहा है, इसको आप जूम करके मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना मैंने सिर्फ यहाँ पे मार्क कर दिया है। इसको हम साइड कर देंगे। अब हमें क्या मार्क करना है, तो जो हमारा यहाँ पे तो देखो हाफ इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे एक मार्क कर दिया है, हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अभी यहाँ से हम स्केल को रखेंगे। स्केल को ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है और यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और ये वाली लाइन तो हमारी ऑलरेडी है ही।
ओके, तो यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ करके हो गया। तो यहाँ पे हमें बेसिक इस तरीके से नेक का पैटर्न मिल जाएगा। अब हमें एक कैनवास पेपर ले लेना है। यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर ले लिया है, ऑन फोल्ड करके लिया है। ये कैनवास पेपर मैंने कितना लिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 16.5 इंच ले लेना है। फिर यहाँ से ऑन फोल्ड है वो 7 इंच का है। आपको इतना ही कट करना है ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ पे इसको रख देंगे। पहले आपको इसको कट करना रहेगा ना तो आप कट भी कर सकते हो, इसको हम बाद में ही कट करेंगे। ये ऑन फोल्ड की साइड पे, ऑन फोल्ड साइड हम इसको परफेक्ट रखेंगे, फिर पिंस लगा देंगे। ऐसे आपको इसको कट टू कट एकदम परफेक्टली इसको रख देना है। ऐसे हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ पे ना हमने जो चॉक से मार्क किया है ना वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि वीडियो में ना इतना हाईलाइट नहीं हो पाएगा ये, इसके लिए। ओके, अभी यहाँ पे मुझे जितना भी ये मार्किंग दिख रहा है ना उसको मैं मार्क कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अगर जो भी हमने मार्क किया है ना उसका हाफ करके जो मार्क किया है ना उसी पॉइंट को ध्यान में रख के आप मार्क करोगे फिर भी चलेगा। ये हमने मार्क कर दिया। यहाँ से भी हम हाफ इंच, जो हमें कॉलर रेडी कितना चाहिए था, 1 इंच में एक लाइन कम ना, तो उसका हाफ हमने यहाँ पे मार्क किया ही था। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये जैसी भी लाइन हमारी गई है यहाँ तक की, यहाँ तक हमने कितने इंच पे मार्क किया था, तो हमारा कॉलर रेडी था 1 इंच में एक लाइन कम, तो सेम मार्क किया था। उसी मार्किंग को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अब जो भी हमारा ये जो पॉइंट था ना वो यहाँ तक पॉइंट था, तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे। नीचे का जो मार्क है ना वो दिख रहा होगा आपको, उसी को आपको डार्क करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, ये लाइन ना बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गई है, तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगी। ये वाले पॉइंट्स को और ये वाले पॉइंट्स को साथ में मिलाना है, फिर ड्रॉ करना है। देखो अभी ये परफेक्ट आएगा। देखो तब हमारी इतनी क्रॉस चली गई थी, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये मार्किंग हमारी फाइनल मार्किंग रही। अब जो भी हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन थी ना उसको भी हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कैनवास की पट्टी को आपको 1 इंच का रखना है, 1.5 इंच का रखना है, 1.25 इंच का रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना भी आप रख सकते हो। मैंने 1.25 इंच का रखा है। ये तो हमारा पूरा नीचे की साइड जाएगा, ये कुछ दिखने वाला नहीं है। 1.25 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया है। अभी जो हमने पिंस लगाई थी उसको निकाल देंगे। अब जो भी हमने पॉइंट्स ड्रॉ किया है उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से ये हमारी क्रॉस लाइन है तो उसको भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमने ड्रॉ करके हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हमने कैनवास पेपर को कट कर दिया है। अभी यहाँ पे जो हमारी ये वाली मार्किंग है ना, वो मार्किंग हमारी इस साइड पे भी आनी चाहिए। तो इसको कैनवास पेपर को हम इस साइड पे फोल्ड कर देंगे। अभी इसको फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे हमें मार्किंग दिखेगी, तो यही मार्किंग को मैं डार्क कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे मार्किंग को डार्क कर दिया है। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। इसको मैं कैसे रेडी करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसको हम फ्रंट और बैक साइड का साथ में ही है, तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कट करेंगे। ये हमारी क्रॉस लाइन है, उसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब सबसे पहले हम बैक साइड का जो आर्म होल है उसको कट करेंगे। अब यहां से हम इसको कट करेंगे पूरा नीचे तक। और दूर थी मैं भी आखिर देखा मैं सीन ओपन करेला बताड़ू એટલે તે ઉડે જાય। तो यहाँ से हमने पूरा नीचे तक कट कर दिया है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम भी हो गई है, ये वाली जो स्केच पेन थी ना उसको मैंने यहाँ पे इसके साथ रख के छोड़ दिया था ना, तो देखो ये यहाँ पे ख़राब भी हो चुका है। तो इसको निकालना कैसे, अगर आपको किसी को पता रहेगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। ये वाली स्केच पेन थी, इससे ये वाला ये ख़राब हो गया है, इसको कैसे निकालना है। पूरा निकल जाएगा तो ये पहन सकते हैं, नहीं तो फिर ये पहन भी नहीं सकते, वैसा हो गया है। यहाँ पे भी इतना लग गया है और अंदर की साइड से भी देखो ये पूरा इतना ख़राब हो चुका है। इसको कैसे निकालना है किसी को भी पता रहेगा ना तो प्लीज़ अब बताना, नहीं तो फिर ये कुर्ती ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। ओके, अभी ये सब छोड़ो। अभी यहाँ पे हमने इसको इतना कट कर दिया। अभी बैक साइड का आर्म होल कट किया, अभी फ्रंट का आर्म होल कट करना है। तो कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा अंदर का टोटल 4 फैब्रिक है ना, तो जो अंदर का 2 फैब्रिक है ना उसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको जैसे भी था वैसे रख दो ऐसे। ओके, जैसे था इसको हमने वैसे रख दिया। अब इसको हम कट करेंगे। अब जो कट होगा ना वो सिर्फ फ्रंट का कट होगा, बैक साइड का हमारा कट नहीं होगा। इसको आपको अच्छे से सेट करके रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये सेट करके रख दिया। अभी हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। देखो इसको हमने कट कर दिया। अभी जो हमने फोल्ड किया था ना उसको वापस से रख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो इतना फैब्रिक है ना दोनों सेम रहेगा, फिर यहाँ से ये ऊपर ऊपर बैक साइड का ज्यादा रहेगा। अब हम ना स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कट करने वाले हैं ना, तो 2 फैब्रिक रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा तो चलेगा। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहनी चाहिए। 2 फैब्रिक है, इसको मैंने एक बार फोल्ड कर दिया है, ये हमने फोल्ड कर दिया। टोटल हमारे पास यहाँ से 4 फैब्रिक होना चाहिए। ओके, देखो ये 4 फैब्रिक रहेगा, ये ऑन फोल्ड साइड रहेगी। अब जितनी भी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। 14 इंच की स्लीव्स है तो 15 इंच तो फैब्रिक हमारा कट टू कट है, तो इसी को हम रखेंगे। 15 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा। 3.5 इंच पे मार्क कर देना है, फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी साइज रहेगी तो आपको रेगुलर स्लीव्स का फर्मा यूज़ करना है, ऐसे मार्क नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे जो भी शेप देना है वो यहाँ पे मार्क करेंगे। वो कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ से आपको इंची टेप को आर्म होल नाप लेना है। तो यहाँ से लेके इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, तो फ्रंट और बैक का कितना इंच आएगा वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का 10.5 इंच आया और बैक साइड का 10 इंच आया। तो अभी हम 10.5 इंच को लेंगे, तो जितना भी हम आपका ज़्यादा रहेगा ना उसी को ध्यान रखना है। तो 10.5 इंच पे हमने इसको रखा, अभी उसमें से आप 1.25 इंच माइनस कर दो, तो कितना आया 9.25। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। वो भी हमारी मार्किंग बाहर की साइड जा रही है तो उसको जाने दो, कोई बात नहीं। अभी 9.25 इंच आया। यहाँ से हमें कुर्ती में मार्जिन कितना रखा था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अभी आपका जो भी आर्म होल चेक किया रहेगा ना उसमें आपकी समझो यहाँ पे मेरा 10.5 इंच और 10 इंच आया ना, तो ज़्यादा क्या हुआ 10.5 इंच ज़्यादा हुआ ना, तो मैंने 10.5 इंच लिया। आपका जितना भी आया होगा ना उतना आपको ले लेना है, उसमें आपको 1.25 इंच माइनस कर देना है। ओके, उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। फिर 1.5 इंच इतना अंदर मार्क करना है। अभी आपने जितना भी मार्जिन रखा था ना उतना ही आपको अंदर मार्क करना है। अब ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। पहले तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 1/2 इंच डाउन जाना है। 1/2 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। 1/2 इंच हम डाउन जाएंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे एक मार्क कर देना है और एक मार्किंग 1/2 इंच पे कर देना है। ओके, 1 इंच और 1/2 इंच पे मार्क करके हो गया। फ्रेंच कर्व हमको ले लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हमें शेप देना है। तो कैसे देंगे, फ्रेंच कर्व को हम यहाँ से सेट करेंगे। जो भी हमने 1 इंच पे मार्क किया और 1/2 इंच डाउन गए वहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे। फिर फ्रेंच कर्व को उल्टा रख देंगे। फिर यहाँ से हमें ये वाली मार्किंग कर देनी है ऐसे। तो देखो ये शेप हमारा एक शेप रेडी हो गया। सेम तरीके से दूसरा शेप ड्रॉ करेंगे। जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। अब जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना उसको हम मिलाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ना गलत हो गया है। ब्लू चॉक से जो भी मैं मार्क करूँगी ना उसी को फाइनल रखना है। ये हमने सेंटर लिया, 1/2 इंच और 1 इंच पे मार्क करके रखा था। अभी जो भी हमारी फ्रेंच कर्व है ना उसको यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन गए थे, ये इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अभी जो भी हम यहाँ पे जो भी हमने ये मार्क किया है ना, तो ये वाली लाइन को तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये वाली लाइन को तो हमें यहाँ पे ही मिलाना है। इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। जो भी हमारा यहाँ पे मार्क किया है ना वो हमें 1/2 इंच के गैप पे मिलाना है। ओके, पहले हमने गलत मार्क कर दिया था तो इसको हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे मिला देंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन पहले से हमने ड्रॉ करके रखी थी। अभी ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। जो हम 1 इंच पे मार्क किया था और ये वाला पॉइंट्स दोनों को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। फिर से हम फ्रेंच कर्व को यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। देखो तो परफेक्ट हमारा शेप रेडी हो गया। अब हमारी मोरी कितने इंच की है, तो 14 इंच पे हमारी मोरी 8 इंच की है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 इंच आएगा। 4 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच, ये मार्क करके हो गया। अब आपको सेंटर पे चेक करना रहेगा ना तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम 5 इंच पे चेक कर सकते हैं। फिर 7 इंच पे, 5 इंच पे छोड़ो 7 इंच पे कर लेते हैं। 7 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब 7 इंच पे हमारी मोरी आ रही है 7.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 इंच 3.75 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट इसको यहाँ पे मार्क करना रहेगा। ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे। वो लाइन हमारी बाहर की साइड जा रही है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, अभी हम आर्म होल को चेक करेंगे ना तो
कुर्ती में हमारा आर्म होल परफेक्ट ही आ जाएगा। देखो 1/2 इंच तो शोल्डर में जाएगा, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, देखो आर्म होल हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम इसको कट कर देंगे। इतना मार्क करके हो गया। अब फ्रंट का हमारा कितना आ रहा था 10.5 इंच, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो 10.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे देखो ये आ गया 10.5 इंच। अभी बैक साइड का हमारा कितना आया था 10 इंच, तो सेम यहाँ से हम चेक करेंगे 10 इंच हमारा आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ जाएगा। ओके, तो जो हमें स्लीव्स यहाँ जहाँ पे हमें स्लीव्स ज्वाइंट करने वहाँ पे हमें फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी ना, तो इतना हमें फैब्रिक इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब नीचे का जो पार्ट रहेगा ना वो तो कटिंग करना इजी रहेगा, बट ऊपर का कौन सा पार्ट कट करना है ना वो मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको सेंटर पे इसको चेक करते हुए मार्क करना है तो ये वाली लाइन को इसके साथ ज्वाइन करके फिर ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, मैं वो भी बता देती हूँ। देखो ये हमने चेक किया साइज के हिसाब से ना, तो ये हमारा ये वाली लाइन को मैं पहले स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा ना, तो इसको आपको यहाँ पे मिला देना है। फिर सिलाई का ऐड के साथ यहाँ पे था ना, तो अभी छोड़ो इसको, हम ऐसे ही रहने देते, क्योंकि जब भी हम फिटिंग करेंगे ना तो जितना हमें फिटिंग चाहिए ना उतना आपको मार्क कर देना है, नहीं तो फिर ये वाली जो हमारे पास स्केल रहती है ना उसको भी आप रख के इसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। देखो यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। वैसे भी हमें जितना फिटिंग चाहिए उतना तो हम कर ही लेते हैं ना, तो ये सब मगजमारी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इतना फैब्रिक हमने कट कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब सेंटर पे हमें कट्स लगा देनी है। यहाँ पे हमारा 2 फैब्रिक रहेगा ना, तो इसको हम ओपन करेंगे, फिर जो भी हमारा अंदर वाला पार्ट है ना उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये जो अंदर साइड कप वाला पार्ट रहेगा ना वो हमारा फ्रंट में आएगा, उतना तो सबको पता ही रहेगा। इसमें हम कट्स लगा देंगे ताकि जॉइंट करते टाइम हमें पता रहे कि यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आने वाला है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यही फैब्रिक को हम यहाँ पे स्टिच करते टाइम जॉइंट लगा देंगे। ओके, अगर नहीं तो फिर कुर्ती में स्टिच करके देखेंगे ये पूरा सिलाई में जाने वाला है ना, तो हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमने मार्क करके हो गया। जहाँ पे फिटिंग है वहाँ पे आपको कट्स लगानी रहेगी, तो कट्स लगा देना है ताकि आपको फिटिंग करते टाइम चेक ना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट कर दी। अब जो भी हमने नेक कट किया था ना उसको आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना उसके ऊपर चिपका देना है। फिर यहाँ से किनारे से ऐसे फोल्ड करके इसको आपको इतना रेडी रखना है। ओके, बैक साइड से ये ऐसा रहेगा। अब कॉलर की कटिंग कैसे करनी ना वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे तो कॉलर की कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमारे पास तो लेस रेडी है ना, उसी को लगाना रहेगा। बट अगर आपको फैब्रिक पे करना रहेगा तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी। ओके, वो हम कल सीखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे ना लेट हो चुका है ना, तो अभी हम क्लास को एंड करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको कल सिखाऊंगी इसके आगे का। ओके, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आज जो हमने सीखा है ना उसमें अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ तो मैं आपके जो भी कमेंट रहेगा ना उसका मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके।